अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ आज़िब और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अखबार। ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर है। डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल हम किनारे पे खड़े हुए हैं, एक झटका और हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। ये तो मीडिया कह रहा है, ये अपोजिशन, ये हुकूमत कह रही है, ये सब लोग कह रहे हैं, लेकिन असल कहानी क्या है और डिफ़ॉल्ट होता क्या है, और अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो उसके नताइज क्या उस सूरत में हमें भुगतने पड़ेंगे। इस बारे में तमाम तफसीलात इस वीडियो में बताऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी रिसर्च के बाद ये वीडियो बनाई गई और काफ़ी मेहनत की गई इस पर। ख़वातीनो हज़रात, असल में आपको पाकिस्तान की मईशत सबसे पहले समझनी पड़ेगी। जो इंटरनेशनल करेंसी है वो डॉलर है। पूरी दुनिया की जो भी मुल्क हैं, हर मुल्क जो भी तिजारत कर रहा है या डीलिंग कर रहा है उसकी डॉलर में हो रही है। डॉलर के साथ उसकी करेंसी डॉलर के साथ कनेक्टेड है। डॉलर जमा करने के 3 तरीके हैं। कौन कौन से? तिजारती सरप्लस, बैरूनी सरमायादारों की सरमायाकारी, और तीसरा कर्ज लेकर अपना तिजारती सरप्लस करना, जिस तरह जापान, जर्मनी और खलीजी ममालिक पैदा करते हैं। अब बैरूनी सरमायाकारी से डॉलर कमाने वालों में मगरबी यूरोप, भारत, ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक शामिल है, जिनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो बाहर मुल्कों के बेच रहे हैं चीज़ें। जिस तरह इमरान खान साहब ने शुरू की थी, एक्सपोर्ट ज़्यादा करनी शुरू की थी ताकि हमारे मुल्क के अंदर डॉलर आ सकें। जितने ज़्यादा डॉलर आएंगे उतनी ज़्यादा हमारी मईशत मुस्तहकम होगी, और हमारे पास डॉलर मौजूद होंगे तो हम दूसरे मुल्कों के साथ डील कर सकते, तेल मंगवा सकेंगे और बहुत सी चीज़ें। अब अमेरिका जो है वो डॉलर उसको कैद नहीं है। वो डॉलर जितने पूरी दुनिया की जो करेंसीज हैं वो एक लेवल पे हैं, यानी कि एक सर्टेन लेवल है। एक अगर आपने 5 रुपए का नोट छापना है तो उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट के लिए का आपको सोना रखना पड़ेगा उसके बदले में। यानी एक कागज़ जो है, एक जो नोट है वो सिर्फ एक कागज़ नहीं है, उसके बदले में आपके पास सोना पड़ा होगा। जो जिस तरह हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में हमारे पास 10 रुपए का नोट जब बनता है तो उसके बदले में हमारे पास उधर रिजर्व सोने के तौर पे मौजूद होता है, तब वो एक 10 रुपए का नोट बनता है। इसी तरह तमाम मुल्कों की करेंसियों की इसी तरह है। जो आप यूएई देख लें, आप रशिया देख लें, ईरान, इराक में, ये तो ईरान तो चलो पाबंदियों की वजह से कम हो गया, इंडिया, चाइना, लेकिन जो यूनाइटेड स्टेट है यानी अमेरिका को इसकी जरूरत नहीं है। अमेरिका जितने चाहे डॉलर छाप सकता है, अपनी करेंसी छाप सकता है जितनी चाहे, उसको रिजर्व रखने की जरूरत ही नहीं है। उनकी 1971 तक उनकी करेंसी लिंक थी गोल्ड के साथ, फिर उन्होंने गोल्ड के साथ ख़त्म कर दी। इस पे तफसीलन वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो एक बहुत बड़ा और अलहदा टॉपिक है, उस पर आपको अलहदा से एक वीडियो ज़रूर बना के दूंगा। अब अमेरिका क्या करता है कि जब उसको डॉलर की ज़रूरत पड़ती है, यानी अगर पाकिस्तान उसके साथ जिस तरह जंग में शामिल हुआ, अब उसको क्या है, वो बता देगा कि 1 घंटा और ज़्यादा मशीन चला दो और बस ये डॉलर हमारे पास पहुंच जाएंगे। वो डॉलर कर देगा। इतनी पूरी दुनिया में इनकी फ़ौजें जो ये इतने बड़ी बड़ी ये फ़ौजें दूसरे मुल्कों में डाली हुई हैं, और इनका कैसे मैनेज हो रहा है। इनकी ट्रिलियंस ऑफ जो इनकी इकानमी है, लेकिन इतना ज़्यादा इनके ऊपर कर्जा है और मईशत भी उस हिसाब से नहीं चल रही जिस तरह की पहले चल रही थी। तो ये कैसे मैनेज करते हैं? ये ऐसे मैनेज करते हैं कि इनके ऊपर पाबंदी नहीं है, जितने मर्जी डॉलर छापें, और डॉलर है भी इंटरनेशनल करेंसी, तो ये जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे इनका असर रसूख और डॉलर तो चलता ही चलता है। फिर जो तीसरा तरीका है वो पाकिस्तानी यूज़ करते हैं, यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो गई, या जो बेचारे कर्ज़ों के नीचे आई हुई हैं, ये क्या करते हैं कि अपना तिजारती खसारा कम करने के लिए फिर कर्जे लेते हैं, यानी कर्ज़ों की सूरत में डॉलर अपने मुल्क में लाते हैं। जिस तरह हम IMF के या वर्ल्ड बैंक के, इस तरह से हम दूसरे मुल्कों से भी कर्जा लेते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया या चीन हो गया, लेकिन उनसे हम उनकी करेंसी में, यानी वो तो हमें वो अपनी करेंसी में देते हैं तो हमारी करेंसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो हम लेते हैं वर्ल्ड बैंक से, IMF से, ये जो मालियाती इदारे हैं, इनसे जो फंड्स आते हैं, या फिर इनसे जो हमारे हम जो अपने मंसूबों के लिए कर्जे लेते हैं, वो फिर हम अपने डॉलर लेते हैं। वो डॉलर हम अपने रिजर्व में बैंक में रखते हैं। जो IMF से हम डॉलर लेते हैं वो डॉलर हम तिजारत के लिए इस्तेमाल नहीं करते, उनसे हम बॉन्ड्स लेते हैं। अब ये बॉन्ड्स क्या हैं? ये इन्वेस्टर से सूद के ऊपर कर्ज लेना है, और ये सूद मुल्क की सियासी और जो उसकी माली हालत से मशरूत होता है। जिस तरह की सियासी और माली हालत होगी, बॉन्ड उतना ही मजबूत, अगर मजबूत माशी हालात होंगे मुल्क के, उसकी वैल्यू और ज़्यादा होगी। और जब हालात जिस तरह पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं तो वो और ज़्यादा डी वैल्यू हो जाएगा। यानी आप ये अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप 2018 या 2017 तक चले जाएं, या 2017 भी चलें, कोविड आने से पहले तक आप कर लें, 2017 नवाज शरीफ का दौर कर लें, तो मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा था। तो तब हमारे पास जितने भी बॉन्ड्स पड़े थे वो कम शरह सूद पर ज़्यादा वैल्यू के थे, यानी उनकी शरह सूद भी कम थी, और जितने भी इन्वेस्टर्स थे वो उनको ख़रीदने के लिए तैयार थे जितने भी।
अब जो हमारे पास बॉन्ड्स मौजूद हैं, हम हमारा क्योंकि डिफ़ॉल्ट होने का रिस्क 90-95% तक पहुंच गया है, तो जो बॉन्ड्स हमारे पास पड़े हैं वो अब डिवैल्यू हो चुके हैं। अब उनको कोई ख़रीदने के तैयार ही नहीं, और अगर ख़रीदेगा भी तो बहुत ज़्यादा सूद है उनके ऊपर। अब जो हमारी आर्मी एजेंसी, जो दुनिया की आर्मी एजेंसी हैं, फिच हो गई और मोडीज़ हो गई, तो ये रेटिंग देती हैं कि कौन सा मुल्क किस उसके माशी हालात क्या हैं, कौन सा डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है या कौन सा मुल्क तरक्की कर रहा है। तो पाकिस्तान को उन्होंने 95% डिफ़ॉल्ट करार दे दिया, यानी कि माइनस में रेटिंग दी है, डाउनग्रेड कर दिया है। हमारे जितने भी वज़ीर हैं, जो जिस तरह इसहाक डार हैं या जो शाहिद खाकान अब्बासी, ये जो बैठे हुए होते हैं, राना सनाउल्लाह हो गया, या ये कह रहे होते हैं कि बंद कर दो, ये रिपोर्टिंग ना करो, डिफ़ॉल्ट हम डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहे, और इस किस्म की वो बातें करते हैं। वो कहते हैं कि आप इस किस्म की बातें ना करें, इंप्रेशन दुनिया में गलत पड़ता है। तो ये जो एजेंसीज बैठी हुई हैं इंटरनेशनल, ये हमारे और हम सब के, और ये जो रिपोर्टर्स हैं, क्या इनके बयानात से ये रिपोर्ट बनाते हैं? नहीं, ये पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पूरे मुल्क के हालात का जायज़ा लेते हैं, और जायज़ा लेने के बाद ये एक नतीजे पे पहुंचते हैं और रेटिंग देते हैं। यानी ये नहीं होता कि हो सकता है इन्होंने शाहजेब खानज़ादा का प्रोग्राम देख लिया, या साबिर शाकिर का प्रोग्राम देख लिया, या कमरान शाहिद का प्रोग्राम देख लिया, तो उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। ये अपनी पूरी की पूरी रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद मुल्क को रेटिंग देते हैं। मार्च में देखा जाए तो हम सिर्फ और सिर्फ 5% हमारा डिफ़ॉल्ट होने का रिस्क था, लेकिन अब हम 93% तक आ गए हैं, 93% तक हम आ गए हैं कि हम डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। अब 93%, 90% क्या, 50% से 60% से ऊपर हो तो समझो डिफ़ॉल्ट कर गए। लेकिन पाकिस्तान असल में डिफ़ॉल्ट कर चुका है, ये बता नहीं रहा हमको कोई, क्योंकि हमने कर्ज़ों की पेमेंट वगैरह हम कर रहे हैं थोड़ी बहुत। तो असल में हम डिफ़ॉल्ट उस वक़्त, हम डिक्लेयर होंगे डिफ़ॉल्ट उस वक़्त जब हम कर्ज़ों की अदायगी नहीं कर पाएंगे। लेकिन पाकिस्तान टेक्निकल गेम्स खेलता है, IMF के साथ भी, मालियाती इदारों के साथ, दूसरे मुल्कों के साथ भी यही हालात होते हैं उनके। अभी हमने कुछ पेमेंट्स करनी है, उनके लिए हम सऊदी अरेबिया के पास जा रहे हैं कि सऊदी अरेबिया हमें $3 बिलियन दे दे ताकि हम अपनी किस्तें शिस्तें अदा कर दें। तो असल में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। कब का कर चुका है? आज तकरीबन 4 हफ्ते हो गए हैं, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। पाकिस्तान मांग रहा है, इसी तरह, इसीलिए तो कह रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कि पता नहीं पैसे कहाँ से आएंगे। तो ये हमने नहीं करना, ये ना ही कोई मीडिया या ये जो बेचारे बैठे हैं, और ये आपने करना है। ये जो आपने, जो रुस्तम और ये जो आपके अरस्तु आपने लाए थे अफलातून, ये उन्होंने करना है, जिनको कहा गया था कि ये डॉलर 200 क्या 160 की इसकी है, पेट्रोल प्राइस तो 60 रुपये होनी चाहिए थी। ये उन्होंने करना है, जिन्होंने ये वादे और जो जो पॉलिसीज लेके आए थे, ये अवाम ने, हमने नहीं करना। इस वक्त पाकिस्तान के पास 6.9 अरब डॉलर पड़े हैं रिज़र्व, और हमने जो जून तक हमारे रिज़र्व होने थे एक्चुअली में, वो हमारे होने थे 22 अरब डॉलर, जो कि हमारे 22 अरब डॉलर उस वक्त थे जब इमरान खान साहब की मार्च में हुकूमत गई थी, जून में होने थे। लेकिन वो नीचे आते 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 हमारे पास डॉलर कितने रह गए? 6.9 अरब डॉलर अभी इस वक्त हमारे पास पड़े हैं। इनमें से भी 6.5 अरब डॉलर वो हैं कर्ज़ों, वो हम उनको यूज़ नहीं कर सकते, यानी वो दूसरे मुल्कों के हैं, वो हमारे कर्जे के तौर पे लिए हैं। हालांकि हमने 9 बिलियन डॉलर लिए हुए थे, लेकिन सऊदीया ने हमको छूट दी कि आप इन डॉलर को इस्तेमाल कर लें, रिज़र्व को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सऊदीया वो भी डॉलर निकाल लेता तो आज हमारे पास, अगर वो निकले हुए होते, ये 6 होते, तो इसमें से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 बिलियन डॉलर रह गए होते। और ये जो 6.99 में से 6.5 आप वो निकालें तो हमारे पास पीछे कुल मिला के 40 करोड़ डॉलर पड़े हैं। 40 करोड़ डॉलर, यानी कि 20 दिन 25 दिन हम दूर हैं डिफ़ॉल्ट, जो एक्चुअली डिफ़ॉल्ट होने, यानी हमें डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कराने में एक्चुअली हम 20 से 25 दिन दूर हैं सिर्फ और सिर्फ। अब अगर हम डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, तो सबसे बड़ी क्या आएगी? जो हम बाहर से तेल मंगवाते हैं, जब तेल बंद होगा, तो जब आपने श्रीलंका में देखा कि उनका टैंकर आके पोर्ट पे खड़ा हो गया, तेल के शिपमेंट को पैसे देने के, उनके पास पैसे नहीं थे, उनको पैसे देने के लिए, पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं था, जब तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर चुका है। वहाँ से उनका डिफ़ॉल्ट का शुरू हुआ प्रोसेस, और एक दुनिया में डंडोरा मच गया कि डिफ़ॉल्ट कर गया श्रीलंका। वो पेमेंट नहीं कर सके, तेल नहीं आया। जब तेल नहीं आया तो वो तेल मुल्क की गाड़ियों में चल रहा था, मुल्क की सनतों, डीजल मुल्क की सनतों में जा रहा था, और फैक्ट्रियाँ, सनतें चल रही थी सारी की सारी। वो अचानक
आहिस्ता आहिस्ता जो उनके पास रिजर्व पड़े थे जब वो भी इस्तेमाल होना शुरू हुए, पाकिस्तान के पास 21 दिन की तेल की रिजर्व है, सिर्फ और सिर्फ 21 दिन की। यानी अगर पाकिस्तान के पास तेल बाहर से वो लाना ख़त्म कर देता है, बाहर से नहीं आता, 21 दिन हमारा मुल्क चल सकता है। तो 21 दिन बाद क्या होगा, हमारी फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी। फैक्ट्रीज बंद होंगी तो हम सुई से लेके जहाज़ तक बाहर से मंगवाते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम खुद प्रोड्यूस करते हो, सिवाय ये जो करप्ट किस्म के सियासतदान हैं, इनके अलावा हम कुछ प्रोड्यूस नहीं करते, कुछ बनाते नहीं, कुछ इन्वेंट नहीं करते। हमारा तेल, खाने की चीज़ें, हर चीज़ हम बाहर से मंगवाते हैं। पिछले दिनों हमारे लहसुन का वो जो कंटेनर शिपमेंट आई हुई थे, वो रुक गए थे पेमेंट की वजह से। फिर उनकी पेमेंट की गई, उनको लाया गया बड़ी मुश्किल से। जब ये हालात बनना शुरू हो जाएंगे, अभी तो आवाम फिर भी बैठी हुई है, जब इस किस्म के हालात बनना शुरू हो जाएंगे, पैसा डिवैल्यूएशन होना शुरू हो जाएगी, तो लोग भागेंगे बैंकों की तरफ, बैंकों में से अपना पैसा निकलवाना शुरू कर देंगे। पूरे मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी मच जाएगी। और जब अफरा तफरी मच जाएगी, यहाँ तक कि आपका एलसी भी नहीं खुल पाएगा। और जब ये अफरा तफरी मचेगी पूरे मुल्क के अंदर, अब यहाँ पे आएगी इमरान खान साहब की बात। इमरान खान साहब कहते हैं कि आपको न्यूक्लियर पे समझौता करना पड़ेगा। और हमारे बड़े बड़े इदारे और ये टीवी चैनल में बैठी हुई लिफाफी और ये भड़क उठे जी, न्यूक्लियर पे किस तरह हो सकता है। न्यूक्लियर पे समझौता होगा जब घर में खाने को चीज़ नहीं होगी, तो सोने का, घर में सोना रख के अचार लेना है हमने। जब आप अंदाज़ा लगाएं कि आपके घर में क्राइसिस आ गए हैं, आपको एक वक्त की खाने की रोटी मैसर नहीं हो रही, और आपके घर में 1-2 तोले सोना पड़ा है, तो क्या वो 1-2 तोले सोना रख के उसको बचा के रखेंगे कि नहीं ये कभी ना कभी तो काम आएगा, आप भूख से मर जाएंगे, और वो 2 तोले सोना नहीं इस्तेमाल करेंगे। सेम यही सिचुएशन हमारे मुल्क के साथ होगी कि अगर हम डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, तो जब हमारी आवाम भूखी मरना शुरू हो जाएगी, जब हमारे पास खाने को कुछ नहीं होगा, तो न्यूक्लियर रख के हमने फिर क्या करना है। फिर जब न्यूक्लियर रखेंगे तो उसको उसको चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, वो पैसा कहाँ से आएगा। तो अल्टीमेटली आपको अपने घर की चीज़ बेचनी पड़ती है, फिर अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए ये समझौते करने पड़ते हैं। लेकिन ये समझने की बात मेरे ख्याल में, पता नहीं ये मीडिया जो है, कुछ मीडिया ये जो बेचारा चीख चीख के कहता है, या हम जैसे लोग ये चीख चीख के कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये जितने मुशीर हैं, वजीर हैं, कोई ऐसा वजीर बचा नहीं है जिसको सीट ना मिली हो। 1-2 बच गए हैं बेचारे, वो भी बेचारे रात में सोते होंगे तो गालियां निकालते होंगे इसको शहबाज शरीफ को कि हमें सीट नहीं दी यार। बाकी तो पूरी पूरी कबीना ही, कोई वजीर तो कोई मशीर, अजीब ही सूरत हाल बनी हुई है मुल्क के अंदर। मुल्क हालांकि डूब रहा है, लेकिन इनके एडवाइज़र, इनके साथ जितने ये पूरी की पूरी इन्होंने लगाई होते हैं, इनमें से कोई ऐसा मशवरा नहीं दे सकता इनको कि मुल्क का सोचें। अब ये अंदाज़ा लगाएं कि जितने ये पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये जो वजीर MNAs हैं, MPAs हैं, इनकी फैक्ट्रियां देखें ना, इनकी फैक्ट्रियां कभी लॉस में गई हैं। ये इसहाक डार साहब के बिजनेसेस देख लें, या वो अपना मुफ्ता इस्माइल साहब का ही बिजनेस देख लें, क्या वो नुकसान में जा रहा है। पाकिस्तान की हर इंडस्ट्री नुकसान में जा रही है, लेकिन इनकी इंडस्ट्री नुकसान में नहीं जा रही, क्योंकि ये अपनी इंडस्ट्रीज को साथ में ही फ़ायदा पहुंचा देते हैं। तो अभी भी वक्त है, ये उस वक्त तक हल होगा जब तक एक मुनज़्ज़म और एक ऐसी हुकूमत आएगी जो अपना 5 साल का एजेंडा लेके आएगी। सिर्फ 5 साल का नहीं, बल्कि 10 साल 15 साल एजेंडा लेके आएगी। तब ही हमारा मुल्क एक सही सिमत की तरफ गामज़न होगा और तरक्की की राह पे चलेगा। नहीं तो ये इस तरह लूली लड़खड़ाती जमहूरियतें ही चलती रहीं। डिक्टेटरशिप में हमेशा हमें फ़ायदा ही हुआ है, और ये जमहूरियतें ही चलती रहीं इस किस्म की 2-2.5 साल कभी पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा, बल्कि डाउनग्रेड ही होता चलता जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद तो यही करते हैं कि हमारे जो ये हुकूमत है और ये हुकूमत के जो हमारे सरबराहान हैं, इनके दिमाग में भी कोई अल्लाह पाक हदायत दे, और ये मुल्क को जो है तरक्की की तरफ लेके जाएं, ना कि अपनी जेबें भरने के लिए जो है कोशिश करते रहें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।